बच्चों आज हम करेंगे समांतर श्रेणी का आगे वाला क्वेश्चन 8वां। 7 क्वेश्चन ने अपने ने पहले वाली सीरीज में कर लिया था। 8वां क्वेश्चन है एक एपी में 50 पद हैं जिसका तीसरा पद 12 है और अंतिम पद 106 है, तो इसका 29वां पद ज्ञात करो। जो पद दिए हुए हैं 19 ही अपने ज्ञात। जिसका तीसरा पद कितना दिया है 12, यानी n का मान कितना दिया हुआ है 3 और an का मान कितना दिया हुआ है 12। इससे निकालो an बराबर a प्लस n माइनस 1d। an का मान है 12, a का मान अपने को पता नहीं, n का मान 3 है, तो कितने d हो गए 2d। ठीक है, ये होगी अपनी फर्स्ट इक्वेशन। इसी तरह इसका अंतिम पद कितना दिया हुआ है 106। अंतिम पद कौन सा है, टोटल पद कितने हैं 50, तो अंतिम पद को an बराबर a प्लस n माइनस 1d। अंतिम पद कितना दिया हुआ है 106, a का मान पता नहीं, n का मान अंतिम पद कौन सा है 50, तो कितने दिए हुए 49d। ये होगी तुम्हारी सेकंड समीकरण। अब दोनों समीकरण को विलोपन विधि से a और d के मान ज्ञात करते हैं। 12 बराबर a प्लस 2d, 106 बराबर a प्लस 49d। जो संख्या सेम है उनके निशान हमेशा चेंज होने चाहिए, इसलिए पूरी नीचे वाली समीकरण के निशान चेंज। ये कट गया, कितने बचे माइनस के 47d बराबर कितने हुए 106 में से 12 कितने गए 94। ठीक है 94 किसके माइनस के, तो माइनस से माइनस, तो d की वैल्यू कितनी आ गई अपनी 2, यानी d का मान कितना आ गया 2। अब d का मान समीकरण फर्स्ट में रख दो। 12 बराबर a प्लस 2 इंटू 2, तो 12 बराबर a प्लस 4 और a का मान कितना आ गया 8। अब a की वैल्यू पता होगी, d की वैल्यू वो। अब इसका 29वां पद ज्ञात करना है। an बराबर a प्लस n माइनस 1d। an का मान अपने को ज्ञात करना है, a का मान कितना है 8, n का मान कौन सा पद ज्ञात करना 29, तो कितने दिए होंगे 28 इंटू d का मान कितना है 2, तो an बराबर 8 प्लस कितने हो गए 56, तो टोटल कितने आ गए 64। यानी इसका 29वां जो है अंतिम मान 29वां पद कितना है 64 है। ठीक है बच्चों, आगे वाला 9वां क्वेश्चन है। क्वेश्चन में कहा है यदि किसी एपी का तीसरा और 9वां पद 4 और -8 है तो इसका कौन सा पद शून्य होगा। ठीक है, सेम वैसे ही क्वेश्चन है। क्वेश्चन में कौन सा पद दिया हुआ है तीसरा, तीसरे किसे लिखते हैं an बराबर a प्लस n माइनस 1d। कितना दिया हुआ है an का मान कितना दिया हुआ है 4, a की वैल्यू कौन सा पद है तीसरा, तो कितने d आएंगे 2d, पहली इक्वेशन। इसी तरह 9वां पद है, तो 9वें पद कितना है माइनस के 8, a प्लस कितने d होंगे 8d, ये होगी सेकंड इक्वेशन। दोनों समीकरण को जोड़ो। 4 बराबर a प्लस कितने d होंगे 2d, निशान करो सभी में चेंज। ये कट गया, कितने हुए माइनस के 12 और 6d, d की वैल्यू कितनी आ गई माइनस के 2। जब d की वैल्यू माइनस के 2 आ गई तो अपने a की वैल्यू निकालते हैं। 4 बराबर a प्लस 2 इंटू माइनस के 2, 4 बराबर a माइनस 4, a की वैल्यू कितनी आ गई 8। ठीक है, a की वैल्यू पता लग गई d की। अब क्वेश्चन पूछा कौन सा पद शून्य होगा, यानी an का मान a प्लस n माइनस 1d, कौन सा पद शून्य होगा, यानी n का मान कितना है 0, a का मान 8 है, n का मान अपने को ज्ञात करना है और d का मान है माइनस के 2। ये इधर आ गए माइनस n माइनस 1 माइनस 2, इसके आगे बटे में कितना हुआ 4, यानी n माइनस 1 बराबर कितने हो गए 4, तो n की वैल्यू कितना हो गया 5, यानी जो 5वां पद है वो कितना होगा 0 होगा। बच्चों आगे वाला है 10वां क्वेश्चन। क्वेश्चन में कहा है किसी एपी का 17वां पद और 10वें पद में अंतर कितना है 7 है, यानी 10वां पद 17वें पद से कितना 17वां पद है वो 10वें पद से कितना अधिक है 7 अधिक है, तो उसका सार्वंतर ज्ञात करो। ठीक है, 17वां पद कैसे निकालते हैं, an बराबर a प्लस 16d। ठीक है, और 10वां a प्लस an बराबर कितने दी होंगे 9d। अब इसमें कहा है इसका जो 16वां पद 17वां पद ये है और 16वां पद ये, दोनों में अंतर कितना है 7 का, यानी a प्लस 16d ये है कौन सा 17वां पद में, और 10वां पद कौन सा है 9d, दोनों में अंतर कितने का है 7 का, तो इसको निकालो 16d माइनस के a माइनस के 9d बराबर कितना हो गया, माइनस से माइनस ये प्लस है माइनस कैंसिल, कितने आए 7d बराबर 7 और d की वैल्यू कितनी आ गई 1, अपना सार्वंतर कितना आ गया 1।
ये चीज़ अपने को क्या करनी, ज्ञात करनी थी। बच्चों ये क्वेश्चन है 11वां क्वेश्चन, इसको कैसे करेंगे। क्वेश्चन में एपी दी हुई है, ठीक है, इसमें ए का मान कितना है 3 और डी का मान कितना है 39 में से गए कितने हो गए 12। अब क्वेश्चन में पूछा है कौन सा पद उसके 54वें पद से 132 अधिक है, ठीक है, तो यानी nवां पद और 54वें पद में अंतर कितने का 132 का, तो nवां पद को से होगा n-1d और माइनस 54वां पद होगा n-53d, क्योंकि n-1 फॉर्मूला होता है, ठीक है। a का मान कितना है 3, n की वैल्यू अपने को पता नहीं, ये हो गया तुम्हारा 12 माइनस 3 प्लस 53 इंटू 12 कितना हो गया 132, ठीक है। फिर करेंगे अपने 3 प्लस 12 n माइनस के 12 माइनस के 3 और प्लस कितने हो गए 636 बराबर 132, ये इससे कैंसिल होगा 12n टोटल कितने होंगे, ये हो माइनस के 8 4 648 बराबर 132, तो 12n बराबर जब ये इधर जाएगा तो कितना हो गया 780 और n बराबर कितना आंसर आ जाएगा, उसको भाग देंगे तो n का मान आ जाएगा 65, ठीक है। बच्चों आगे वाला 12वां क्वेश्चन है। क्वेश्चन में कहा है दो समांतर श्रेणी है जिनका सार्व अंतर समान है, यदि इनके 100वें पद में अंतर कितना है 100 है, तो इनके 1000वें पद में अंतर ज्ञात करो, ठीक है। अब इसमें दो समांतर श्रेणी है, फर्स्ट समांतर श्रेणी और सेकंड। प्रथम समांतर श्रेणी का जो पहला पद है, प्रथम पद है, इसको मैंने ए माना है और इसका प्रथम पद है, इसको मैंने जैसे मान लो इसको कैपिटल ए मान लिया और इसको स्मॉल ए मान लिया, और जो सार्व अंतर है वो दोनों में डी डी है, ठीक है, समान मानिया, तो इसके सार्व अंतर समान है। इसका 100वां पद, प्रथम समांतर श्रेणी का 100वां पद कैसे निकालेंगे, a प्लस 99d, ठीक है, और इसी तरह इसका a प्लस 99d कौन सा पद है, ये 100वां पद। अंतर कितने का है, दोनों में अंतर कितने का है 100 का है, तो इसको करो a प्लस 99d, जब बाहर में निशान चेंज हो तो अंदर के निशान क्या हो जाएंगे, चेंज हो जाएंगे, तो सॉरी ये नहीं कटेगा, ये दोनों कट गए, यानी a माइनस ए इक्वल टू कितना हो गया, यानी कैपिटल ए और 100 प्रथम पदों में अंतर कितने का आ गया 100 का। अब क्वेश्चन पूछा इनके 1000वें पद का अंतर कितना है, प्रथम समांतर श्रेणी का 1000वां पद कैसे होगा 99d, ठीक है, 999d, और सेकंड का a प्लस 999d। अब दोनों में अंतर पूछा है कितने आएगा, ठीक है, इसको करो a प्लस 999d, जब बाहर निशान तो अंदर के निशान हो जाएगा चेंज, ठीक है। अब ये इससे कैंसिल, तो a माइनस ए का मान कितना होगा, समीकरण फर्स्ट से a माइनस का मान कितना है 100 है, तो वो मान यहाँ पे पुट करेंगे, यानी चाहे 100वां पद हो, 1000वां पद हो, 10,000 पद हो, सभी का अंतर कितना आएगा 100 ही आएगा।